यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू को कार्ल नेगेली ने एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह। क्लियर? वैसे टिश्यू में जो सेल्स होती है वो उत्पत्ति, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वर्क में सिमिलर होती है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी टिश्यूज के अंदर सेल्स हमेशा किस में सेम रहेगी, तो उत्पत्ति में समान रहेगी। कार्य और संरचना में भिन्न भी हो सकती है। जाइलम, फ्लोएम इसका एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर तो जो भी टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वो स्ट्रक्चर, कार्य और आपका ओरिजिन में सेम होती है। उसके बाद कार्ल नेगेली ने प्लांट टिश्यू को कैसे क्लासिफाइड किया है, दो भागों में। एक है आपका विबजियोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक सिंपल परमानेंट सरल स्थायी ऊतक, एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल स्थायी ऊतक। जो सिंपल स्थायी ऊतक होता है जिसमें सभी सेल्स एक समान होती है और उसके अंदर और उनका कार्य फिक्स होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो वो होगा जो अविभेदित होगा, जिसका कार्य फिक्स, बोलो उसमें सेल्स विभाजन करती रहती है और परमानेंट टिश्यू बनाती है। जिसमें जो सिंपल आपका परमानेंट टिश्यू होगा उसके अंदर तीन टाइप होंगे। एक है पेरेन्काइमा मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। क्लियर? उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। आज हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मुझे आपको स्टडी कराना है। क्लियर? ये थीम है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमें क्या ऐसी बोलो विशेषताएं जो हमें याद होनी चाहिए जिससे हमारा काम हो जाएगा, तो पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं 10 बोलो आपको पॉइंट्स के अंदर स्टडी करा रहा हूँ, वो याद होना चाहिए। एक तो ये अविभेदित अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, अर्थात निरंतर विभाजन करता रहता है, अर्थात निरंतर विभाजन, ठीक है, होते हैं। उसके बाद ये इसकी सेल्स आइसोडायमॉर्फिक समव्यासी होती है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सब एक समान सेम आइसोडोमॉर्फिक होती है। अगर ऐसी होगी तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। नेचुरल है, जब सेल्स सटी हुई रहेगी, पास पास में रहेगी, तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस अंतरकोशिकीय स्थान एब्सेंट होगा। और खाद्य पदार्थ का संग्रहण नहीं होता है, क्योंकि ये सक्रिय विभाजन करने वाला ऊतक है। अगर सक्रिय विभाजन करेगा तो खाद्य पदार्थ का स्टोर तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसकी सेल वॉल क्या होती है? अत्यधिक थिन, पतली होती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल में केवल प्राइमरी सेल वॉल ही उपस्थित होती है। जनरली प्लांट की जो भी सेल होती है उनमें बोलो सेल वॉल में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होती है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल में केवल प्राइमरी या 1 डिग्री सेल वॉल होती है, इसलिए वो थिन होती है। ये इनमें सभी सेल ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन प्लास्टिड या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही आधी इम्प्रोप्लास्टिड उपस्थित होता है, ठीक है, प्राक लवक, ठीक है, उपस्थित होता है। उसके बाद ये विभाजन से स्थायी ऊतक का निर्माण करता भी बताया। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है और सघन साइटोप्लाज्म यानी क्लियर न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। ये सब मैं विशेषता इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कौन सी विशेषता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की होती है या कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि सेल वॉल थिन होती है, इसमें सघन केंद्रक और बोलो आपका स्पष्ट केंद्रक और सघन साइटोप्लाज्म होता है, ये अविभेदित होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सारी विशेषताएं पूछे कौन सी नहीं होती, तो इनमें से कोई नहीं, या आपको डी ऑप्शन हो कि इसमें ये विभेदित होता है, तो विशेषता नहीं कौन सी है? बोलो विभेदित होता है। क्योंकि आपको अगर विशेषताएं पता होगी तो आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू तो तीन तरह का होता है, एक शीर्षस विभजोत्तक एपिकल मेरिस्टम, एक अंतर्वेष्ट विभजोत्तक इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक पार्श्व विभजोत्तक लेटरल मेरिस्टम। ओके, अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टम की तो एपिकल मेरिस्टम नाम से पता चल रहा है ये प्लांट के रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पर स्थित होता है और इसकी क्रियाशीलता से प्लांट की क्या होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर, यानी जो मूल शीर्ष है और जो तने का शीर्ष है, रूट अपेक्स शूट अपेक्स बोलो परोशीर्ष और मूल शीर्ष पर ये स्थित होता है और शीर्ष पे होगा तो क्रियाशीलता से लंबाई में वृद्धि होगी। इंटरकैलरी ये स्टेम के नोड और इंटरनोड, आपको पता होना चाहिए ये नोड और इंटरनोड पर बोलो उपस्थित होता है और इसकी क्रियाशीलता से भी क्या होती है, प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर, बोलो क्या होती है, लंबाई, यहाँ और यहाँ होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम, ये प्लांट के लेटरल पार्ट में स्थित होता है और इसकी क्रियाशीलता से प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिससे बोलो क्रियाशीलता से प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है, तो लेटरल मेरिस्टम आंसर होगा। क्लियर, रूट अपेक्स सीट अपेक्स पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। नोड और इंटरनोड पे क्या होता है, इंटरकैलरी होता है। बोलो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, आई होप पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शॉर्ट में आपको समझ में आया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा लेक्चर कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह से बायोलॉजी पढ़ते रहें और मस्त रहें।